प्रेज द लॉर्ड। सारे टीओजी मेंबर्स, परमेश्वर आपको आशीष करें। आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूं मसीह में आप लोग आनंदित रहेंगे। आइए आज परमेश्वर का वचन के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, आपके पवित्र नाम की हम धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु का वचन इस इतवार को परमेश्वर हम बांटना चाहते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारा जीवन में काम करिए। प्रभु राजा, आने वाले दिनों में परमेश्वर के लिए प्रभु हम एक बड़ा काम हम करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस वचन को प्रकाशन के रूप में हमें दिखाइए, ताकि हमारा हृदय मन की आंखें खोल को उसको समझने का शक्ति दीजिए। आशीष दे हमारा जीवन में, इस वचन आशीष के कारण हो जाए, यीशु के पवित्र नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम परमेश्वर के वचन में हम जाएं। नीति वचन की किताब 12 अध्याय की 28 वचन पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 28। नीति वचन की किताब 12 अध्याय का 28वां वचन। धार्मिकता की बातों में जीवन है, उन जीवन में मौत नहीं है। हालेलुया। धार्मिकता की बात, धर्मियों की बातों में जीवन है, जो उसी बातों में मौत नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह हमें धर्मी बनाया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु मसीह यदि हमें धर्मी बनाया, तो अभी भी हम शराब के तल्ले नहीं है, या दुनिया की या शैतान की बंधन में नहीं है। इस बातों के लिए आप लोग हालेलुया बोलना होगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। मैं अगर इंग्लिश में इस वचन को पढ़ूंगा तो In the path of righteousness is life, and in its pathway there is no death. हमें धर्मियों के मार्ग में जीवन मिलता है, और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं, मृत्यु का पता भी नहीं है। इसलिए आज आपको उत्साहित के वचन में बताना चाहता हूँ, जो धर्मियों की बातों में रास्ते में मृत्यु का पत्ता भी नहीं है। अगर आप इसी में 21वां वचन पढ़ेगा, वर्स 21, धर्मियों का कोई भी हानि नहीं होगा, जो दुश्मन हानि से भराया जाता है। ये लिखा है ना इंग्लिश में, नो इल befalls the righteousness, but the wicked are filled with trouble. धर्मियों की हानि नहीं होती, परंतु दुष्ट लोग सारे विपत्ति में डूब जाते हैं। आमीन। और 26 भी पढ़िए, 26वां वचन। 26वां वचन में लिखा है, धर्मियों अपनी पड़ोसी से औरों से भी बड़ा व्यक्ति है। दुश्मन की राह तो वो उनके रास्ते को नष्ट करेगा। इंग्लिश में पढ़ता हूँ, वन हु इज राइचसनेस इज अ गाइड टू हिज नेबर, बट द वे ऑफ विक्ट लीड्स देम टू एस्टरी। धर्मी अपने पड़ोसी से अगुवाई करता है, पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपने ही चाल के कारण भटक जाते हैं। समझ आ गया होगा आपका इस वचन में मैं क्या वचन के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह अपने पवित्र लहू बहाकर हमें धर्मी बनाया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से जो धोए हुए लोग हैं वो धर्मी ही है, क्योंकि हम अन्य जाति से आमीन, जो दुनिया में जो पापों में रहते थे, मसीह यीशु के अनुग्रह के कारण पिता परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है, हमें अपने पास खींच लिया। वी आर अ चोसन जनरेशन, वी आर अ रॉयल प्राइजर्ड, वी आर अ लेवियों कंपनी ऑफ लेवी। सो हम चुने हुए संतान हैं। यही तो पहली पत्रस 2 अध्याय के 9 वचन में पढ़ते हैं, हम चुने हुए संतान हैं, हम रॉयल प्राइजर्ड, राजा उनके पद है, और लेवियों की कंपनी है। इसलिए विश्वासियों, आप हमेशा एक बात को माइंड में रखना है, मैं यीशु मसीह में जी रहा हूँ, मसीह मुझ में जी रहा है। इसलिए आदम इस दुनिया में शराब को लेकर आया, मौत को लेकर आया। आदम के द्वारा बीमारी पैदा हुई, मौत पैदा हुई,
कष्ट और मुश्किल पसीना गिराया, इस पसीना इंसान की शराफ को निशानी के रूप में बताती है। और यीशु मसीह ने दूसरा आदम कहलाया जाता है। यीशु मसीह इस दुनिया में आखिरी बलि के रूप में आया है हमारे कारण क्रूस के ऊपर। यदि गलतियों का पत्रिका आप खोलेगा 3 अध्याय के 8वां वचन पढ़िए, गलतियों का पत्रिका 3 अध्याय के 8वां वचन, उसमें लिखा है अब्राहम इस दिनों के लिए देखना चाहता था, उन दिनों को उन्होंने देख चुका है करके हम पढ़ते हैं। गलतियों का पत्रिका 3:8 में लिखा है, फिर भी प्रभु विश्वास के द्वारा अन्य जातियों को धर्मी बना रहा करके बाइबल पहले से बताती है। इस बातों को सारे जातियों के बीच में से वो लोग आशीष के कारण होंगे। इस बातों को अब्राहम पहले ही सुसमाचार के रूप में सुनाया गया है। अब्राहम से इज़राइल जन्म हुआ है। यारों, इज़राइल एक देश अब्राहम से ही जन्म हुआ है। आदम का बच्चे थे सेत की भक्तिमान संतान इस धरती में आ चुके थे। उसके बाद में अब्राहम को परमेश्वर एनोक के बाद अब्राहम की संतान परमेश्वर ने इस दुनिया में धर्मी संतान, इस धरती में यीशु मसीह जन्म होने के लिए एक धर्मी संतान, एक अशुद्ध संतान। इस दुनिया में 2 शक्ति, एक धर्मी और दुश्मन। जो दुश्मन अपनी राहों पर, क्या लिखा है यहाँ पर, जो धर्मी और दुश्मन, जो दुश्मन होते हैं क्या करता है, अपनी राहों में विपत्ति देखेगा। दुष्ट लोग लिखा है, दुष्ट और धर्मी 2 व्यक्ति के बारे में बाइबल लिखा है। कायिन दुष्ट बना, आबेल अच्छा व्यक्ति बना। आबेल की बलि को प्रभु कबूल किया। इसी तरीक़ा से आगे सेत अच्छा व्यक्ति बना, निम्रोद दुष्ट व्यक्ति बना। उसके साथ साथ आगे आप देखेगा नूह नबी परमेश्वर की नज़र में धर्मी व्यक्ति बनाया गया है। सारे लोग नूह नबी के साथ जो पैदा हुए, मामा चाचा भाई बहन सभी मर चुके थे, लेकिन नूह नबी और उनके बच्चे नहीं मरा। अपनी नाव में रख के परमेश्वर ने उनको सुरक्षित और संभाल कर रखा है। इसलिए विश्वासियों, हम कौन हैं? धर्मी मनुष्य। इस दुनिया के पापों को जीतने का शक्ति इस दुनिया में है नहीं। कोरोना का जीतने का शक्ति आज इजराइल कर रहा है। हमारे पास एंटीबॉडी बना हुआ है। एंटीबॉडी दुनिया में कोई दवाई बन सकता है, लेकिन पापों का जीतने का शक्ति यीशु मसीह के अलावा, धर्मी जन के अलावा किसके पास है प्यारों? यीशु मसीह ने हमारे अंदर ऐसा एक एंटीबॉडी DNA लगाया हुआ है। हम चाहें विश्वास के द्वारा दुनिया को हम जीतेंगे। हालेलुया। हम सोए तो पैरी जीतेगा, हम खोए तो पैरी जय पाएगा। इसलिए हम सोना नहीं, जागते रहें। विश्वासियों, परमेश्वर की बंदे भक्तों, प्रभु आपका एक नाम रखा हुआ है धर्मी। आपके सिर पे मोहर लगाया हुआ है, पवित्र आत्मा की मोहर लगाया हुआ है। आप लोग धर्मी मनुष्य। हमें जो पहले यूहन्ना के 1:7 में लिखा है, जो यीशु मसीह का लहू सारे अन्यायों से, अधर्मों से हमें शुद्ध करके हमें क्या बनाती है? धर्मी बनाती है। हालेलुया। दानियल का पत्रिका 12 अध्याय के 3 वचन पढ़िए। ज्ञानवान लोग कैसे होते हैं? जो आसमान मंडल के प्रभु, जो आसमान मंडल के तारे के जैसा चमकते हैं। आत्मा कमाने वाले और भी चमकते हैं। इसलिए बुद्धिमान, धर्मी, ज्ञानवान, कितनी नाम हमें दिया हुआ है। विश्वासियों, आप किसी बातों को डरना नहीं है, क्योंकि यीशु जिसका दिल में है, सब ईश्वरों के साथ एक ईश्वर नहीं है। यीशु मसीह ईश्वरों का परमेश्वर है। हालेलुया। ईश्वरों का परमेश्वर यीशु मसीह को अगर आप दिल में रखे हो, आप हमेशा एक बात को याद रखना, पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की ताकत तुझ में रहता है। आजकल लोग इस कोरोना के बचने के लिए क्या बोलते हैं? बड़ा सांस उठाओ, बंद करके रखो, नीचे छोड़ो और ये करो वो करो। बहुत एक्सरसाइज, बहुत घर में बैठे बैठे हमारा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? एक्सरसाइज करो, आपका इम्यूनिटी बढ़ाओ, अच्छे खाना खाओ। राइट, ये बॉडी, ये शरीर को तकड़ा करने के लिए सारे करना जरूरी है, लेकिन आपकी आत्मिक शक्ति, आपका माइंड
मसीह में रोजाना कृपा में नया बनने के लिए आप इन बातों को सिमरन करते रहिए। आप मसीह यीशु में आप धर्मी बना हुआ है। हालेलुया। गलतियों का पत्रिका 2 के 20वां वचन पढ़िए। गलतियों का 2:20 में लिखा है, जो मसीह में हैं अपनी इच्छा और अभिलाषाओं को सूली पर चढ़ाया गया है और मसीह यीशु में हम सभी धर्मी बने हुए हैं। मसीह यीशु में हम सभी मतलब अन्य जाति से, इज़राइलों के लिए यीशु मसीह ने इस धरती में आया, लेकिन अब्राहम कह रहा है सिर्फ इज़राइलों के लिए नहीं, सारे जातियों के लिए। अब्राहम से ही इज़राइल शुरू हुआ है ना। इब्रानियों देश जो मिस्रियों से अलग किया हुआ इब्रानियों देश अब्राहम से ही शुरू हुआ है, लेकिन अब्राहम को उसी दिन प्रकाशन मिल गया क्योंकि वो यीशु मसीह का मित्र था। यीशु मसीह का दिल में क्या बात है वो अब्राहम को पता है। और एक वचन पढ़ेंगे हम 3:13, जो गलातियों का पत्रिका 3:13, उसमें लिखा है मसीह यीशु हमारे कादिर सराबित हुआ है। आप और मैं क्या अच्छा व्यक्ति हैं? मसीह में आने से पहले 4 पीढ़ियों के सराफ हमारे अंदर है। पिछले दिन किसी ब्रदर के घर पे मैंने प्रेयर करने के लिए गया था। उस ब्रदर ने बोला था, ब्रदर पास्टर जी, मेरे ऑफिस में कुछ लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, जो एक व्यक्ति अच्छा भला इंसान, उन्होंने कोई कमी नहीं है, धर्मी मनुष्य समझ लो आप, ऐसे मनुष्य आधे उम्र में कोई एक्सीडेंट से अकाल मृत्यु हो जाता है, इसके बारे में आप क्या बाइबल कहती है? ये अच्छा मनुष्य को ऐसा अकाल मृत्यु क्यों आता है? इसके पीछे क्या है? तो इसका कारण कौन है? कैसा ये हो जाता है? क्या किसी ने जादू टोना कर दिया उसके खिलाफ, या क्या कारण है? मैंने बोला यस ब्रदर, हो सकता है जादू टोना भी किया होगा, लेकिन एक बात याद रखना, चाहे जितना मर्जी आप धर्मी हो, जितनी मर्जी आप लंगर खिलाते हो, जितनी मर्जी दान धर्म किया होता है, एक व्यक्ति इस धरती में जन्म होते दोबारा जन्म जब नहीं पाता है वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। दोबारा जन्म का मतलब जल और आत्मा से दोबारा जन्म, बपतिस्मा लेना जरूरी है। और आत्मा परमेश्वर के स्पिरिट ऑफ गॉड, होली स्पिरिट, वचन से भी प्रभु का जीवन जल, वचन से बढ़कर उस वचन सुनकर विश्वास के द्वारा दोबारा जन्म होकर यीशु मसीह का लहू से, जल से आप दोबारा के पापों से के 4 पीढ़ियों के शराब से एक व्यक्ति मन फिराएगा, हम्बलनेस, अपने आप को नम्रता करेगा, यीशु मसीह से अपने पापों को अंगीकार करके उसको छोड़ देगा, वो प्रॉस्पर हो जाएगा, जीवन पाएगा। हालेलुया। जीवन, मसीह यीशु को जो कबूल किए हैं वो जीवन पाएंगे करके वचन में लिखा है। प्यारों, यदि आप जीवन पाना चाहते हो, यदि आप धर्मी बनना चाहते हो, आज आपके लिए इस वचन दे रहा है, यीशु मसीह आपके लिए सराबित हुआ। यीशु मसीह कोई पाप नहीं किया, आपके पापों को अपने शरीर पर ले लिया है। सारे मानव जाति की पाप है। प्यारों, ये आज 750 करोड़ लोग इस दुनिया में हैं। कहते हैं 2.5 लाख लोग मर चुका है कोरोना से। ब्रदरन, मैं कहता हूँ सिगरेट पीते हैं ना, उसके द्वारा कैंसर आते हैं ना, साल में 28 लाख लोग मरते हैं। उसको बड़ा क्यों नहीं बनाते हो? दुनिया पॉलिटिक्स लोग 28 लाख लोग एक साल में सिगरेट कैंसर के कारण जो मर जाते हैं, उसके बारे में कोई सिगरेट कंपनी को बंद तो नहीं करते हैं। कोरोना एक पॉलिटिक्स है, चिंता ना करिए, आखिरी दिन में महामारी आएगा, लेकिन कोरोना से मरने वाले की गिनती देखो बिल्कुल कम है, और कोरोना के टेस्ट भी कम लोगों को होता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख लोग पंजाब में कोरोना टेस्ट कर दिया होगा, उसमें कितने लोग आज बीमारी से? सिर्फ 2000 लोग। 3 लाखों में 2000 लोग, 3 करोड़ है पंजाब में पॉपुलेशन, 3 लाख लोग टेस्ट हुआ है, उसमें कितने लोगों का बीमार पहचाना गया है? सिर्फ 1500 लोग। 2000 लोग, 1700 लोगों का बीमारी पहचाना गया है। इसका मतलब क्या है? टेस्ट चाहे 3 करोड़ को भी किया जाए, उसमें से 3 लाख लोग ही कोरोना पीड़ित होंगे। उसमें मरे हुए गिनती देखो सिर्फ 20 लोग, सिर्फ 25 लोग। इसका मतलब क्या है? इसी कोरोना बीमारी आम फ्लू जैसा ही है, जिसके घर के अंदर रहने से आपका वायरस के अटैक कम होगा, आपका जो फाइटिंग करने वाला जो इम्यूनिटी पावर भी कम होगा। अब बाहर निकलेंगे, थोड़ा अच्छे हवा ले लेंगे, वायरस भी हवा के द्वारा अंदर जाएगा, तभी आपका शरीर से क्या होगा?
पावर, फाइट करने का शक्ति, वो जो फौज उठेगा वो और शरीर तकड़ा बन जाएगा। आप घर के अंदर ही रहने से आपके अंदर वायरस तो नहीं आएगा, लेकिन इम्यूनिटी पावर भी कम होगा, याद रखना। इसलिए शैतान से पंगा लेने की मैं नहीं कह रहा हूँ, आप शैतान को सामना करने का शक्ति आपके अंदर है। यीशु मसीह का लहू से आप धोए हुए हैं। कोरोना मसीह यीशु के लहू से धोए हुए लोगों को अटैक नहीं करेगा, चिंता मत करिए। कोरोना से ना डरिए, खुले दिमाग से आप फ्री माइंड से रहिए। गले दुख किया, मेरे को बुखार आ गया, मेरे को कोरोना आ जाएगा, कोरोना आ जाएगा, नथिंग ब्रदर। सभी के अंदर कोरोना है, सभी के अंदर वायरस है, सभी शरीर में कुछ ना कुछ बैक्टीरिया है, उसको अटैक करने का शक्ति प्रभु अंदर ही पैदा किया है। हमारा शरीर में मसीह यीशु जी रहा है। हालेलुया बोलिए, मेरे शरीर में मसीह यीशु जी रहा है, मेरे को कोरोना नहीं आएगा। विश्वास के साथ जीवन जिए प्यारों। और एक वचन में लिखा है, एनोक और एलिया, इन दोनों के बारे में देखिए। एनोक कितने साल तक जिंदा रहा? 300 साल तक। 300 साल के अंदर कितनी बच्चों को पैदा किया है। उन्होंने परिवार में जीवन जिया, परिवार के अंदर पत्नी कुछ गाली काटी होगी, हैं, वो बच्चों के साथ कुछ दुख का बात बोला होगा। ये सारे दुनिया में एनोक भी हमारे जैसे मनुष्य था, परंतु उसके अंदर धार्मिकताएं बढ़ गई। शरीरताएं कम होते, धार्मिकताएं बढ़ने के कारण वो मसीह यीशु के पापों का दंड क्या है? मौत। मौत एनोक के जीवन में नहीं आया। वो क्या हो गया है? प्रभु के संग संग रूपांतर हो गया। एलिया नबी भी कितना पाप किया है। ओ यशबेल को डरते हुए बस प्रभु मेरा जीवन को उठा ले, कितना गड़बड़ कर दिया। लेकिन उस पापी इंसान अपनी आप को पवित्रताई बढ़ाने के कारण, धार्मिकताई बढ़ाने के कारण मसीह यीशु का आग का रथ स्वर्ग से आया। एलिया नबी को आग का रथ से उठाकर लेकर गया। भाइयों बहनों, हम स्वर्गवासी है, आमीन। हम स्वर्गवासी, इस बातों को याद रखना। मसीह यीशु में, इन क्राइस्ट, इन हिज फुलनेस, हमारे अंदर उसका परिपूर्णताई है। मसीह यीशु का परिपूर्णताई हमारे अंदर होने के कारण आप मसीह यीशु का पवित्र भोजन लेते हैं ना, उसे पवित्र भोजन लेने के कारण उनका शरीर आपके लिए टुकड़ा टुकड़ा होने के कारण आपका भीड़ दुख रहा है, आपका शरीर दुख रहा है। इसी कमजोरी को परमेश्वर के शरीर के साथ चढ़ा लो, ताकि उसका शरीर हमारे कादिर मारा गया, काटा गया, टुकड़ा टुकड़ा हुआ, उसका मार खाने से हम चंगाई हुई। ईश्वरीय चंगाई प्रभु हमारे लिए दिया हुआ एक गिफ्ट है। परमेश्वर ईश्वरीय चंगाई हमारे लिए दे दिए। इसलिए पवित्र भोजन लेने का वक्त आपको परमेश्वर ये नहीं कह रहा है, तू बपतिस्मा नहीं लिया है तो पवित्र भोजन नहीं ले सकता है, तुम चुन्नी दुपट्टा नहीं लगाया इसलिए आप अयोग्य रीति से पवित्र भोजन ले रहे हो, आप चिट्टा कपड़ा नहीं पहना, मेरे जैसे काला कपड़ा पहना हुआ है, आप अयोग्य रीति से पवित्र भोजन ले रही हो। नहीं ब्रदरन, मसीह यीशु का देह आपके लिए मारा गया, काटा गया, उसका शरीर तेरे कारण शराबित हुआ है। इसी बातों को आप लोग जब नहीं पहचानते हो, इसी विषय के बारे में पौलुस कह रहा है, तेरे लिए ईश्वरीय चंगाई के कारण एक लहू बहाकर दवा बना यीशु का शरीर, उसी दवा को तुम नहीं समझेगा तो पवित्र भोजन तेरे लिए अयोग्य रीति होगा। इसलिए तो तुम नींद में चले जाएगा, बीमारी में मर जाएगा। इसलिए पवित्र भोजन हमारे लिए एक ईश्वरीय चंगाई करने का बात को याद कराना, उसका मौत को याद कराना, हमें जीवन के बारे में लिखा है। विश्वासियों, आज दोबारा मैं याद करना चाहता हूँ, मसीह यीशु तेरे कारण शराबित हुआ है। पुराना नियम में एक बलि के बारे में लिखा है। एक व्यक्ति पाप कर रहा है, पाप कर दिया करके जब उसको पता लग गया, उसको एडमिट कर रहा है प्रभु के सामने जाके, प्रभु मैं पाप कर दिया है, मेरे पापों को क्षमा करो, मैं नहीं चाहता हूं ये पाप मैं करूं, परंतु हो गया है मेरे जीवन में, मेरे बलहीन को क्षमा करो। प्रभु यीशु के नाम से ऐसा प्रेयर करने से काफ़ी नहीं होता है। एक निर्दोष मेमने को पकड़ना होगा, उसके शरीर में कोई कमी नहीं होना चाहिए। बढ़िया तकड़ा एक नौजवान निर्दोष मेमने को पकड़ना होगा, याजक के सामने लेकर आएगा, याजक उसी के ऊपर इस व्यक्ति का हाथ को रखेगा, उसी व्यक्ति सारे जो किया हुआ पापों को उसी निर्दोष मेमने के ऊपर, बकरे के ऊपर रखने के कारण
उसी मेमने वो उसी शराब को ले लिया, उसी व्यक्ति निर्दोष हो गया। वो बोलना चाहिए मेरे सारे पापों को इस मेमने के ऊपर मैं लगा रहा हूँ। ऐसे लगाने से वो मेमने, निर्दोष मेमने हमारे कादिर सारे पापों को ले लिया है। याजक उसको काट के उसके लहू को उसी वेदी का सिंग के दोनों तरफ उसी लहू को लगाएगा और उसके उस व्यक्ति के ऊपर चिट्टा करेगा और पवित्र जो पवित्र संदूक के ऊपर, महापवित्र स्थानों के ऊपर उसी लहू को चिट्टा मारेगा। उसके बाद में उसके लहू को उस वेदी के तले गिराएगा, उसको आग से जलाएगा। तो परमेश्वर की आत्मा स्वर्गों के स्वर्गों, लाखों हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर से उसी को कबूल करेगा करके लिखा है। देखिए, परमेश्वर इंसान को बनाने से परमेश्वर को बताया है ये इंसान गलती करेगा, परंतु उस इंसान को एक अच्छा दिमाग, मतलब दीपक भी दिया हुआ है। वो तौबा करने के लिए भी सोचेगा। उस इंसान जब तौबा करने के सोचेगा, इस दुनिया वालों का कोई सहारा नहीं, परंतु आदम के पुत्र लोग हमारे लिए प्रभु अपने हाथ दे रहा है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह प्रभु हम कहते हैं, यीशु मसीह के अलावा दुनिया में कोई ईश्वर हमारे लिए हाथ नहीं दिया। इसी नरक की आज्ञा से इंसान को बचा ले। आमीन, हालेलुया। आज इस रब में इस वचन को बोलकर मैं समाप्ति करना चाहता हूँ। जैसे पवित्र आत्मा यीशु मसीह को भी धर्मी बनाए। यीशु मसीह में कोई पाप नहीं, परंतु लूका की इंजिल 4 अध्याय की पहला वचन में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा यीशु मसीह को भरा हुआ करके रेगिस्तान में लेके गया। 40 दिन उसको टेस्टिंग पीरियड करना पड़ा, उसको भी तौबा करने के लिए, मन फिराने के लिए 40 दिन चरना पड़े। इसका मतलब यीशु मसीह 30 साल के अंदर कोई पाप कर दिया होगा तौबा करने के। नो 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 नो, गलत ना समझो। यीशु मसीह ऑलरेडी निर्दोष जन्म हुआ है, वो निर्दोष जीवन जिया, उसके अंदर कोई कमी नहीं था, परंतु हमें उदाहरण नमूना दिखाने के लिए वो भी दोबारा जन्म होने के नमूना पालन किया है। वहाँ पर 40 दिन बाइबल कॉलेज सीखा होगा या शैतान के सामने। आज भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो कई बार नींद आ जाता है या दिमाग कहीं भटक जाता है। पढ़ते हैं बाइबल खोल के रखा है, लेकिन दिमाग यहाँ पर नहीं लगता है ना। ये एक फाइट होता है, ये अच्छा फाइट कहला जाता है। इस फाइट को जीतने के लिए तेरे अंदर क्या चाहिए? पवित्र आत्मा की ताकत चाहिए। पहला वचन में लिखा है, लूका की इंजिल 4 अध्याय की पहला वचन में, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ रेगिस्तान में गया। और 14 वचन में पढ़िए, वहाँ पर लिखा है पवित्र आत्मा के ताकतवर बनकर यीशु मसीह आया। उसका महिमा, उसका कीर्ति, उसका प्रस्ताव पूरे दुनिया में फैला करके लिखा है, चिन्ह चमत्कार करके। आज आपको भी पापों को जीतने के लिए पवित्र आत्मा की ताकत की जरूरत है। पवित्रता ही आपको बनाया गया है। ये देखो, जब घर में वहाँ पर पहला चमत्कार प्रभु ने क्या किया है, वहाँ पर शादी का घर में, लूका यूहन्ना की इंजिल जो 2 अध्याय में पहला वचन से पढ़ते हैं, वहाँ पर शादी का घर में यीशु मसीह गया। वहाँ पर कोई भी ताकरस नहीं थे, ताकरस खत्म हो गया था। वहाँ पर कमियों के बीच में यीशु मसीह चमत्कार किया। हालेलुया। यीशु मसीह आज तेरे घर में आने दो, आपकी कमियों को देखने दो। कमियों के बीच में उन्होंने पवित्र आत्मा की ताकत तुम्हें देगा। पवित्र आत्मा की ताकत से तुम अपने आप को इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा। कमियों के बीच में बरकत प्रभु आपको देगा। आज परमेश्वर के दासों दासियों विश्वासियों इस वचन को सुनने वाले, आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको ये बोलना चाहता हूँ, मसीह यीशु आपको पापी पापी बोलकर, दुश्मन दुश्मन बोलकर आपको पापों में रखने के लिए नहीं, पापों से छुड़ा कर आपको लगातार धर्मी बनकर परमेश्वर स्वर्गीय तक आपको पवित्रता में जीवन जीने के लिए शक्ति देने वाला है। उस पवित्र आत्मा की शक्ति इनाम है, प्रभु का शक्ति इनाम है। आज ही आंखें बंद करो, पालो, तेरे शरीर से गंदगी निकल जाए, पवित्र आत्मा के शक्ति से तुम भरे। लोग शराब पीते हुए, शराब से भर के दुनिया की नशा में भरते, दुनिया की भाषा बोलते, हम अन्य अन्य भाषा बोल के पवित्र आत्मा से भरेंगे, हम धर्मी बन जाएंगे। किसी बातों के लिए ना डरना,
जो वचन में लिखा है, नीति वचन की 12 के 28 में हम पढ़ते हैं, नीति के राहों पर जीवन है, मौत नहीं है। कोरोना के द्वारा विश्वासियों कोई भी नहीं मरना चाहिए। आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा, चाहे आपको 55 उम्र है, 60 उम्र है, 70 उम्र है, चिंता ना करिए। आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला दुनिया की दवाई नहीं है, परमेश्वर यीशु का लहू को पी लो, यीशु मसीह की पवित्र आत्मा को श्वास करो। आज ही तेरे शरीर, आत्मा, प्राण के अंदर पवित्रता ही इम्यूनिटी बढ़ाएगा, कृपा की इम्यूनिटी बढ़ाएगा, धार्मिकता की इम्यूनिटी बढ़ाएगा। मौत तेरे राहों पर नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का ताकत पवित्र यीशु मसीह को भरा हुआ देखते हैं। हमें प्रेरितों के 10 का 38 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह को प्रभु ने पवित्र आत्मा से भरा, वो दुष्ट आत्मा को निकाला। आज तुम्हें भी पापों का सामना करने के लिए, नच्चा की शक्ति को, दुनिया की गंदे इंसान की शक्ति को सामना करने के लिए, और पड़ोसी को भी, अन्य जाति को भी सही सलाह देने के लिए प्रभु का शक्ति की तुम्हें और जरूरत है। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। रबाला कबा शाकाला रदूरा बाला बारा नमा रेबाला रदूरा बा शाकाला रबाला बरबा। ज्ञानवान में बनाने वाला यीशु मसीह के लहू के जय, हमें पवित्र बनाने वाला यीशु मसीह के लहू के जय। परमेश्वर हमें धार्मिकताई बनाने वाला यीशु मसीह के लहू के जय। खुदाबंदा तेरे पवित्र लहू से हमें और भी शुद्ध करके और धर्मी बनाकर हमारे राहों पर जीवन दिलाइए। मौत हमारे राहों पर नहीं आना चाहिए। पापों का दंड मौत है। प्रभु हम पापों का दंड क्यों पाएं? यीशु तुमने हमारे खातिर दंड पा लिया। हमारे पापों का तुझ पर हम एडमिट करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हमें शुद्ध करने के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। आशीष दे, हमारे राहों पर जीवन दिला दे परमेश्वर, चंगाई दिला दे राजा। आशीष और बरकत करिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड विश्वासियों, प्रभु आपके लिए हमें पवित्र लहू बहाया, उसी लहू से उन्होंने गिफ्ट के रूप में दिया हुआ पवित्र आत्मा से एंजॉय करिए जीवन को। कोरोना के बारे में डरो मत, दुनिया पूरा मौत हो सकती है। विश्वासियों तो धर्मी बना हुआ है, धार्मिकता में, पवित्रता में बढ़ते रहो, तुम्हें कोई मौत टच नहीं करेगा। तो मसीह यीशु आपके कारण मौत को स्वाद किया, मौत की डर से भी तुम्हें छुड़ाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। अगले हफ्ता 17 है, जब लॉकडाउन खुलेगा, हो सकता है 18 तारीख को ही हम दोबारा मिलेंगे। चिंता ना करिए, किसी को काफ हो गए, बुखार हो गए, मेरे को भी अटैक हो जाएगा। या आप यीशु मसीह के लहू से धोए हुए, आदम ने जो पगला पगला पहना हुआ महिमा के कपड़े पहने हुए हैं, यीशु मसीह को कपड़े के रूप में तुम पहने हुए। यदि कोई कोरोना आएगा, यीशु मसीह को अटैक करके फिर बाद में तुम्हें अटैक करेगा। चिंता ना करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। कीप इन टच। आमीन।